आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, इसमें प्राइमरीली 4 स्टेप्स होते हैं ट्रीटमेंट के। सबसे पहला स्टेप जिसे हम बोलते हैं डाउन रेगुलेशन, उसका पर्पस ये होता है कि हम अपनी बॉडी को आउटसाइड कंट्रोल में लाते हैं ताकि एक साइकिल का कंट्रोल अच्छा बन सके। इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को कुछ दिन तक टैबलेट्स और फिर कुछ इंजेक्शन लेने पड़े और उसके बाद पीरियड्स आने पर ये चेक किया जाता है अल्ट्रासाउंड की मदद के ज़रिए कि डाउन रेगुलेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। किसी किसी केस में इसे चेक करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। डाउन रेगुलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन। इस स्टेप का पर्पस होता है अंडाक्षय को हार्मोन्स की सप्लाई करना, जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स, और उसे स्टिमुलेट करना बहुत सारे फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए। टारगेट रहता है ओवरीज में कि हम एक टाइम में एटलीस्ट 10 to 15 फॉलिकल्स डेवलप करें, नॉट लेस देन 10 ना, और 15 से ज़्यादा भी नहीं। जब ये डिज़ायर्ड नंबर ऑफ फॉलिकल्स हमें मिल जाते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं, तब ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इस स्टेप के लिए 9 से 12 दिन लगते हैं, और किसको कितने दिन लगेगा, किसको कितने दिन इंजेक्शन लगेगा या क्या डोज लगेगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जब फॉलिकल्स तैयार हो जाते हैं, एक फाइनल इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद हम लैंड करते हैं थर्ड स्टेप में, जिसे हम बोलते हैं oocyte रिट्रीवल या एग पिकअप। एग पिकअप को हल्का बेहोशी में किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार के ऑपरेशन या चीरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे हम सोनोग्राफी की मदद से करते हैं और एक ख़ास तरीके की नीडल, जिसे हम ओवम एस्पिरेशन नीडल बोलते हैं, उसे सोनोग्राफी के ज़रिए अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और एग्स को बाहर निकाला जाता है। उसी दिन हम हस्बैंड को सीमन सैंपल देने के लिए बुलाते हैं। सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद स्पर्म्स को वॉश किया जाता है। एग और स्पर्म को लैब में अलग अलग टेक्निक्स के ज़रिए मिलाया जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड आईवीएफ, जिसमें अंडाणु के ऊपर एक नंबर तकरीबन 60 से 80 हज़ार शुक्राणु को छोड़ा जाता है और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अपने आप शुक्राणु और अंडाणु के बीच में होती है। एक तकनीक रहती है जिसे हम बोलते हैं इक्सी या ICSI। इस तकनीक में अंडाणु की बाहरी परत को लैब में ही पतला किया जाता है, जिसे बोलते हैं डेन्यूडेशन, और उसके बाद माइक्रो मैनिपुलेटर इक्विपमेंट की हेल्प से एक ही स्पर्म को, जो दिखने में हेल्दी लग रहा होता है, सिलेक्ट करके अंडाणु के अंदर में इंजेक्ट किया जाता है। ये तकनीक फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिसमें हस्बैंड का शुक्राणु काफ़ी कमज़ोर होता है या हस्बैंड का स्पर्म काउंट नील रहता है, और उसके लिए हम टेस्टिस या एपिडिडमिस में से स्पर्म को निकालते हैं। तो ऐसे शुक्राणु का या स्पर्म का इस्तेमाल केवल इक्सी तकनीक में ही किया जा सकता है, और इसमें वो फीमेल्स भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं, उनका भी फ़ायदा हो सकता है जिनकी एज ज़्यादा है या पहले पास्ट में बहुत सारे IVF फेल हो चुके हैं। अंडाणु और शुक्राणु को मिलने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद भ्रूण बनता है, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रायो। इसके बाद इस एम्ब्रायो को दूसरे तीसरे दिन, जब वो 6 से 8 सेल की स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब ट्रांसफ़र किया जाता है, या किसी किसी केस में एम्ब्रायोस को लैब में और कल्चर एक्सटेंड करके उन्हें 5वें 6वें दिन, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र, बच्चेदानी में डाला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र फ़ायदेमंद रहता है उन कपल्स के लिए जिनके पहले टेस्ट ट्यूब बेबी फेल हो चुके हैं, या जिसमें लेडी की एज ज़्यादा है, या जो चाहते हैं किसी भी तरीके से मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं हो। उनमें ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करके हम लोग सक्सेस की दर बढ़ा सकते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसी की दर घटा सकते हैं। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र एक बिल्कुल ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें किसी भी तरीके के बेहोशी या निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है और किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता है। टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया बहुत सिंपल है और इसमें किसी भी तरीके का डरना या ये सोचना कि इसमें बहुत तकलीफ़ होता है या पेन होगा या किसी तरीके का ऑपरेशन होगा या हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा, ये सब गलत है। इसे हम आराम से अपने सब काम करते हुए, चाहे हम घर में रह रहे हैं या कोई ऑफिस जॉब कर रहे हैं, करते हुए टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं और अपना फैमिली को कंप्लीट कर सकते हैं।